जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, जैसा कि आपको सर्वविदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश चेतीवाल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी देने के लिए प्रेरित है। आम जन से निवेदन, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबावें और लोगों को भी प्रेरित करें यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आज आपको मानव का स्वस्थ रहने के लिए, 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमावली के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का हमारा मूल मंत्र है। दुनिया में 7 सुख बताए हैं, जिसमें पहला सुख निरोगी काया। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह अपने घर, समाज, देश, राष्ट्र का हितकारी व उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। तो दुनिया का पहला मूल मंत्र है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और खुद स्वस्थ रहेगा तभी वह अपने समाज, देश, राष्ट्र का उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। तो पहले खुद नियमावली को, अपनी दिनचर्या, आहार विहार, दिनचर्या, खान पान को स्वस्थ रखे, और स्वस्थ रखने के बाद अपने परिवार को, अपने देश को स्वस्थ रखने में सहयोगी प्रदान करें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ दिनचर्या को अपनाए, और स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर अपने आप को दीर्घायु व स्वस्थ व्यक्ति बना सकता है। तो 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से हमें चाहिए कि हम अपना जो खाना है, खाने को हम शुद्ध, सात्विक व पौष्टिक बनाएं, जिससे कि हम सुपाच्य भोजन अगर खाते हैं तो उससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और स्वास्थ्य लाभ मिलने के उपरांत हमारा भोजन पाचन होगा। पाचन होने के साथ उसके जैसा कि बताया है कि खाने के बाद अष्ट धातु का निर्माण होता है, जिसमें खाने के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और शुक्र बनता है। और सुपाच्य अगर खाना हम खाते हैं तो ये सभी लाभ हमें प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हमारा जो शरीर है उसमें 70% पानी का बना है और 30% बॉडी मास, मसल्स का बना है। तो हमें चाहिए कि हमें शुद्ध पानी का सेवन करना चाहिए। शुद्ध पानी में हमें स्ट्रक्चर वाटर, मिनरल वाटर की जगह हमें अपने घर पे तैयार किया हुआ सात्विक पानी, स्ट्रक्चर वाटर कह सकते हैं, क्षारीय वाटर कह सकते हैं, इसको हम अपने लोकल स्तर पे, घरेलू स्तर पर हम बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो स्ट्रक्चर वाटर बनाने की और क्षारीय वाटर बनाने की हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका जानकारी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमें शुद्ध सात्विक आहार, जैविक आहार का उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से गेहूँ, चावल, मैदा, फास्ट फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स, और साथ में हम कहें तो मैदा इत्यादि का सेवन हम कम से कम करें, ना करें तो हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें स्वस्थ दैनिक दिनचर्या में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। उठने के साथ साथ हमें ऊर्जापान करना चाहिए। स्वस्थ दैनिक दिनचर्या के लिए हमें स्वास्थ्य निर्मित भोजन पदार्थों का सेवन कर हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और समय पे खाना, नियमित खाना व उपयुक्त आहार का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज के परिवेश में देखा जाए तो सुबह लोग नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना 1-2 बजे खाते हैं, फिर शाम को देर रात में खाना खाते हैं। सही मायने में अगर सात्विक आहार के लिए अगर हम बात करें तो 2 जून भोजन, 2 टाइम भोजन खाकर हम आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ व समृद्ध रख सकते हैं। तो अगर हम 2 जून भोजन की अगर हम बात करें तो सुबह ऊषापान करने के उपरांत, अगर एक आयुर्वेद में कहावत है कि सुबह अगर हम सूर्योदय के लगभग 3 से 4 घंटे के दौरान अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें सुपाच्य होगा, भोजन का अष्ट धातु का निर्माण होगा, वह स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करेगा। तो औसतन 9 से 10 बजे तक हमें अपने दिन का मुख्य आहार कर लेना चाहिए। और रात्रि खाने की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से अगर हम बात करें तो सूर्यास्त से पहले अगर हम खाना खाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा अगर कार्य व्यस्तता या कुछ और उपयोगिता अगर ज़्यादा है तो उसका अगर हम बात करें तो 6 से 7 बजे तक अगर हम खाना खा पाते हैं तो बहुत ही उपयुक्त व कारगर होगा। साथ ही हर्बल काढ़े, अगर हम जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं तो हम हर्बल काढ़ा इत्यादि, कषाय काढ़ा, गिलोय तुलसी का काढ़ा या हर्बल पेय इत्यादि का काढ़ा भी हम अपने घर पे निर्मित करके काढ़े के रूप में हम पेय के रूप में हम हॉट पेय के रूप में हम अगर गर्मी सर्दी में इत्यादि में अगर हमारी इच्छा होती है तो हॉट पेय इत्यादि हम ले सकते हैं। कुछ बर्तनों का उपयोग भी कर, जैसे कि आजकल मिक्स धातु के बर्तन आते हैं, सबसे उपयुक्त मिट्टी के बर्तन है, वो बहुत कारगर व उपयोगी है। इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो सभी मिनरल्स हमें सहजतापूर्वक आसानी से मिल पाते हैं। कांसे के बर्तन, पंच धातु के बर्तन इसमें बहुत कारगर हैं।
और आजकल जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, बहुत लंबे समय से हम गुजारिश कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को अपने घर से बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए, और वो टीबी, शुगर और अनेक यादि व्याधियों का कारण बनती है। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों का बिल्कुल कम से कम प्रयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ना करें। प्लास्टिक नैनो पार्टिकल हमारे भोजन व पानी के अंदर उपलब्ध होते हैं, तो इस तरीके से हम प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी हम नहीं करें। इसके साथ साथ में अच्छी नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी व कारगर है। अच्छी नींद, एक स्लीप साउंड व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी व कारगर है। साथ साथ में शुद्ध सात्विक आहार के साथ साथ में नींद, आहार व उत्सर्जन प्रक्रिया यानी कि मलासन जो प्रक्रिया है उससे हमें करना चाहिए, और व्यक्ति का मल प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से अगर रहती है तो जो हम खाते हैं वो पचता भी है। खाने के साथ साथ में गंदगी का निष्कासन भी प्रॉपर तरीके से होता है। साथ में मेडिटेशन, योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि का हम सेवन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बेहद गंभीर बीमारियों से हम सहजतापूर्वक बच सकते हैं। तो ये कुछ आपको स्वास्थ्य सूत्र बताए हैं, इनका कुछ सावधानियां पूर्वक अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आज और कल को सुधारेंगे। और बहुत सारे गहन बिंदु हैं। इन स्वास्थ्यवर्धक वीडियो के लिए आप हमें पुनः अपने डॉक्टर गणेश चेतीवाल वीडियो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबावें। और अगर आप किन्हीं विषय पर अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे को सजेस्ट करें, सुझाव दें, और हमारे कमेंट्स में आप अपने इन विचारों को लिख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसका भी हम ध्यान रखते हैं, तो इसके लिए आज के लिए केवल इतना। निवेदक डॉक्टर गणेश चेतीवाल, संरक्षक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।